हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग इकोलॉजी में पैरासाइट का टाइप्स पढ़ेंगे। कितने प्रकार के पैरासाइट होते हैं। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि पैरासाइट क्या है, पैरासाइट कैसे बनते हैं और पैरासाइट होने के लिए क्या क्या फीचर चाहिए। और अब हम लोग एक एक करके हर एक प्रकार का पैरासाइट पढ़ेंगे। होलो पैरासाइट, हेमी पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, स्यूडो पैरासाइट, कितने प्रकार के पैरासाइट होते हैं वो हम लोग लगभग इस लेक्चर में कवर करने का कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ पैरासाइट में बेसिकली अगर मैं दुनिया का सारा पैरासाइट को डिवाइड कर दूं तो वो मोटा मोटा तौर पे दो ही प्रकार का पैरासाइट में आएंगे, यानी एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट मतलब वो सब पैरासाइट जो होस्ट के ऊपर रहते हैं और एंडो पैरासाइट मतलब वो पैरासाइट जो होस्ट के अंदर रहते हैं। चलिए देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है एक्टो पैरासाइट, क्या मैं कह दूं इनसाइड होस्ट, इनसाइड होस्ट ये रहते हैं। और जो एंडो पैरासाइट है वो नॉन है। अगर ये इनसाइड होस्ट है, ये आउटसाइड होस्ट है तो वो इनसाइड होस्ट होगा। एक्टो मीन्स होता है बाहर। बाहर में जो पैरासाइट है वो होस्ट के बाहर रह के अगर पैरासाइटिज्म करेगा तो वो एक्टो पैरासाइट, और अगर होस्ट के अंदर चला जाएगा तो वो एंडो पैरासाइट। चलिए अब जो बाहर रहेगा उसमें भी दो प्रकार है, वो प्लांट पैरासाइट है या फिर एनिमल पैरासाइट है। यानी जो पैरासाइट है वो प्लांट है या फिर एनिमल है, या फिर एनिमल पर निर्भर करता है या प्लांट पर करता है। देखिए एक्टोजू पैरासाइट, ये इसका मतलब होता है पैरासाइट ऑन एनिमल, यानी इसमें होस्ट जो होगा वो एनिमल होगा। एक्टोजू पैरासाइट जो है इसमें जो होस्ट है वो एनिमल है, यानी एनिमल के ऊपर पैरासाइट। एग्जांपल ह्यूमन लाइस। ह्यूमन लाइस, हम लोग ह्यूमन जो है वो हम लोग सोशल एनिमल में आते हैं। ये जो है ह्यूमन लाइस ये एक्टोजू पैरासाइट है, यानी पैरासाइट ऑन एनिमल, एक्टोजू पैरासाइट। टिक ऑन डॉग, डॉग के ऊपर जो टिक्स होते हैं वो मानव, वो भी एक्टो पैरासाइट का एग्जांपल है। एक्टो में भी एक्टोजू, यानी यहां पर जो होस्ट है वो एनिमल है। लीच ऑन कैटल, कैटल्स के ऊपर जो लीच होते हैं वो भी एक्टोजू पैरासाइट है, यानी बाहर रहते हैं लेकिन उसमें भी वो एनिमल्स के ऊपर पैरासाइट है तो उसको बोलेंगे एक्टोजू पैरासाइट। उसके बाद कॉपीपॉड्स ऑन मैराइन फिश, मैराइन फिश के ऊपर जो स्पेशल प्रकार का पैरासाइट पाया जाता है उसका नाम है कॉपीपॉड्स। ये भी मैराइन फिश के ऊपर पाए जाते हैं। ये सब के सब पैरासाइट जो है उसका जो होस्ट है वो एनिमल है। कहीं भी आपने नहीं पढ़ा कि ये प्लांट के ऊपर है, यानी एक्टो में भी ये एक्टोजू है। अब एक्टो फाइटो पैरासाइट, यानी वो पैरासाइट जो प्लांट पर पैरासाइट है, यानी वो पैरासाइट जिसका होस्ट प्लांट है। अगर मैं बोलूं पैरासाइट ऑन प्लांट, इसको मैं हम लोग बोलेंगे एक्टो फाइटो पैरासाइट। एक्टो मीन्स बाहर, फाइटो मीन्स प्लांट, यानी प्लांट के बाहर रहेंगे ये सब पैरासाइट। इसका एग्जांपल एम्फीड्स, ये एम्फीड जो होता है इसको एक प्रकार का हम लोग प्लांट का लाइस बोलते हैं, यानी ये वो पैरासाइट है जो प्लांट के बाहर रहते हैं और प्लांट को एज ए होस्ट यूज करते हैं। कौन? एम्फीड्स। लैक इंसेक्ट, ये जो लैक इंसेक्ट होता है आपको पता है लैक से लैक निकलता है, ये जो लैक इंसेक्ट होता है ये भी प्लांट के ऊपर पैरासाइट है, यानी ये भी प्लांट का ही पत्ता वगैरह खाता है और प्लांट में ही रहता है। उसके बाद बनू रेड कॉटन बग, ये जो है कॉटन का प्लांट में होता है, यानी ये सब के सब जो प्लांट है वो प्लांट के बाहर रह के पैरासाइटिज्म शो करते हैं तो एक्टो फाइटो पैरासाइट। और ये एनिमल्स के बाहर रहते थे तो एक्टोजू पैरासाइट। ये जो कॉटन बग होता है, रेड कॉटन बग, ये कॉटन प्लांट में पाया जाता है। उसके बाद एंडो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट जो होता है वो होस्ट के अंदर रहेगा। सिंपल बात है, अगर होस्ट के अंदर रहेगा तो शेल्टर भी होस्ट का यूज कर रहा है, खाना भी होस्ट का यूज कर रहा है, तो ये कंप्लीट पैरासाइट होगा। यानी ऑल एंडो पैरासाइट्स आर होलो पैरासाइट। जितना भी एंडो पैरासाइट है वो होलो पैरासाइट है। एक्टो पैरासाइट होलो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर एक्टो पैरासाइट प्लांट के ऊपर या फिर एनिमल के ऊपर रहे भी, शेल्टर भी बना ले, वहां से खाना भी ले, तभी ये कंप्लीट पैरासाइट होगा। लेकिन ये जितने भी एंडो पैरासाइट है ये कंप्लीट पैरासाइट है क्योंकि ऑलरेडी होस्ट के अंदर है। एंडो मीन्स अंदर, ये जो है इनसाइड रहते हैं, इनसाइड होस्ट, ये एंडो पैरासाइट। इसका एग्जांपल जिसे होस्ट, पहले इसके बारे में कुछ जान लेते। जो भी इनसाइड होस्ट रहेगा वो सब के सब होलो पैरासाइट, यानी कंप्लीटली डिपेंडेंट रहेगा होस्ट में। मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू एक्टो पैरासाइट, ये एक्टो पैरासाइट के कंपेयर में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि ये होस्ट के अंदर रह रहा है। होस्ट के हिसाब से इसको ढलना होगा, होस्ट के हिसाब से बदलना होगा।
और बोला जा रहा है ड्यू टू एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, इसमें इन प्रकार का पैरासाइट्स जो अंदर रहते हैं इसको स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा करना होगा। जैसे अगर लिवर में रहना है तो लिवर के हिसाब से इसको ढलना होगा, आरबीसी में रहना है, आपको पता होगा जो प्लाज्मोडियम है जिससे मलेरिया फैलता है, वो प्लाज्मोडियम एक प्रकार से पैरासाइट बन गया है आरबीसी का, यानी वो आरबीसी के अंदर रहेगा, और आरबीसी के अंदर रहेगा तो आरबीसी के माहौल के हिसाब से उसको ढलना पड़ेगा। यानी जो एंडोपैरासाइट होता है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता है, यानी ड्यू टू एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। इस सोचो स्पेशलाइजेशन कितना ज्यादा होता है, एक तो ह्यूमन में रहना है, ह्यूमन में भी ब्लड में रहना है, ब्लड में भी इनको आरबीसी में रहना है। इसी प्रकार और भी कुछ पैरासाइट्स है जो एंडोपैरासाइट है वो कंप्लीटली बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्ड स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे टैपवर्म, एस्करीज, टीनिया, एंट अमीबा, ये सब के सब जो पैरासाइट है ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहते हैं। टैपवर्म का बात करें, एस्करीज, टीनिया, एंट अमीबा, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले पैरासाइट्स है। ये सब के सब पैरासाइट्स इनसाइड रहते हैं बॉडी का, इसीलिए ये आ गया एंडोपैरासाइट में। प्लाज्मोडियम या आरबीसी में रह रहे हैं, फिर भी हमारे बॉडी के अंदर ही रहे, इसका होस्ट आरबीसी है, आरबीसी के भी ये अंदर रहते, तो ये हो गया एंडोपैरासाइट। अब देखिए कुछ और भी प्रकार का पैरासाइट्स है, हम लोग एक एक करके समझेंगे। ये एंडो और एक्टो समझने के बाद अदर टाइप्स ऑफ पैरासाइट में आ रहा है हाइपर पैरासाइट। हाइपर मतलब होता है ज्यादा, कुछ ज्यादा ही यहाँ खेल बड़ा हो गया। पैरासाइट पर पैरासाइट, यानी वो पैरासाइट है किसी पर निर्भर है, फिर कोई आके इस पर निर्भर हो रहा है। एग्जाम्पल यहां पर अगर बात करें, यहां एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म आप मान सकते हैं, प्लांट, एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर बैक्टीरिया रह रहा है, यानी बैक्टीरिया जो है ये इस ऑर्गेनिज्म के लिए पैरासाइट है। और मैं बात करूं बैक्टीरियोफेज, ये वायरस है, ये फिर इस बैक्टीरिया के ऊपर रह रहा है, यानी ये तो इसका पैरासाइट और ये हो गया इसका पैरासाइट, यानी पैरासाइट का पैरासाइट, ये बैक्टीरियोफेज हो गया हाइपर पैरासाइट। बच्चों हाइपर पैरासाइट का मतलब आपको सिंपल ध्यान रखना है, पैरासाइट पर पैरासाइट, ये तो पैरासाइट है इस ऑर्गेनिज्म का, ये ऑलरेडी पैरासाइट है और ये फिर पैरासाइट बनके इसके पास रह रहा है, यानी ये हो गया हाइपर पैरासाइट। जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो बैक्टीरिया के ऊपर निर्भर रहता है, ये बैक्टीरिया को ही ये खाता है, इसी के पास रहता है। पैरासाइट पर पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट। उसके बाद इसके बाद और हम लोग कुछ पैरासाइट पढ़ेंगे, हेमी पैरासाइट, होलो पैरासाइट, उसको और डिवाइड करेंगे और अच्छा से डिटेल में हम लोग समझेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए बच्चों। हाँ बच्चों आप लोग नोट कर चुके होंगे, और देखिए हम लोग अभी शुरू करेंगे, कुछ और पैरासाइट्स के बारे में जानेंगे, कुछ और प्रकार का पैरासाइट्स। जैसे एक प्रकार का पैरासाइट है उसका नाम है होलो पैरासाइट। होलो पैरासाइट मतलब वो पैरासाइट जो कंप्लीटली डिपेंडेंट है होस्ट के ऊपर। होलो मीन्स होता है कंप्लीट, ये होलो शब्द आपको कहीं भी मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको याद रखना है होलो मीन्स होता है कंप्लीट। तो होलो पैरासाइट मतलब वो पैरासाइट जो कंप्लीटली होस्ट पर निर्भर है। बात यह है कि होस्ट का स्टीम में निर्भर है या फिर होस्ट का रूट में निर्भर है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसा पैरासाइट जो अपना पूरा जीवन व्यापन एक होस्ट का स्टीम में ही कर लेता है, यानी होस्ट का स्टीम में ही वो अपना जीवन का सारा चीज वहीं से ले लेता है, चाहे शेल्टर हो, चाहे फूड हो, चाहे मिनरल हो या फिर वाटर हो। चलिए देखते हैं क्या ऐसा कोई होगा जो किसी का स्टीम में ही सारा काम चलाएगा। होगा, इसका नाम है कस्कुटा, ये फेमस है अमर बेल का नाम से। ये एक प्रकार का बेल है और देखा जाए तो ये बहुत ही अलग ही प्रकार का है, ये जाल नुमा स्ट्रक्चर बनाता है। आप बहुत सारा पेड़ में इस प्रकार से देखे होंगे, इसका एक लत्ती आने के बाद कुछ ही दिनों में पूरा पेड़ को ये घेर लेता है ऊपर से। ये जनरली येलो कलर का होता है और भी कई कलर का पाया जाता है। देखा जाए तो ये पूरा पेड़ में आप ये जो बेल है, ये जो जाल नुमा स्ट्रक्चर है, इसमें लीव्स नहीं है। सर लीव्स नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है तो ये खा क्या रहा है, यानी जिस प्लांट में रह रहा है उसी में खा रहा है, उसी प्लांट का स्टीम से अपना खाना निकालता है। चलिए थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जो कस्कुटा है वही अमरबेल है, इसका लीव्स नहीं है, क्लोरोफिल को ये डिजेनरेट कर चुका है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो ये फूड नहीं बना पा रहा है अमरबेल। ये जो लत्ती है ये फूड। अब रोड किनारे देखे होंगे, रोड किनारे जाते जाते आपको प्लांट में एक पीला पीला कलर का जाल टाइप से मिलता है,
जो कि प्लांट के ऊपर घिरा हुआ रहता है, उसी का नाम है अमरबेल। चलिए अब ये है, इसमें हॉस्टोरियल रूट पाया जाता है, यानी जो अमरबेल है इसका बीच बीच पे आपको छोटा छोटा रूट मिलेगा। ये हॉस्टोरियल रूट्स मतलब ये रूट्स को पेनिट्रेट करेगा, रूट्स को डालेगा, ये एक प्रकार का सकिंग रूट है। ये रूट को इसी का स्टीम में डालेगा, ब्रांचेस में डालेगा और वहीं से ये फूड निकालेगा। यानी ये होस्ट के ऊपर रह रहा है, होस्ट से फूड भी ले रहा है, मिनरल भी ले रहा है, वाटर भी ले रहा है, सपोर्ट भी है, शेल्टर भी है। इससे अच्छा और क्या चाहिए? एक पैरासाइट को फूड मिल गया, मिनरल, वाटर, सपोर्ट, रहने का जगह यानी शेल्टर मिल गया, वो कंप्लीट पैरासाइट हो गया। वो फुल्ली उसी होस्ट पर निर्भर है, स्टीम में निर्भर है, नाम दे दिया टोटल स्टीम पैरासाइट। अब देखिए टोटल रूट पैरासाइट, ऐसा पैरासाइट जो टोटली डिपेंड है लेकिन रूट में डिपेंड है। वो कौन सा पैरासाइट होगा? रेफ्लेशिया। मैं अगर बात करूं रेफ्लेशिया प्लांट का, हम लोग टोटल का मतलब ये है फूड और शेल्टर अगर वहां से लिया जा रहा है तो हम लोग उसको टोटल होलो पैरासाइट बोलेंगे। यहां है, आपको पता है जो रेफ्लेशिया होता है वो लार्जेस्ट फ्लावर बनाता है, यानी रेफ्लेशिया का फूल सबसे बड़ा फूल होता है। और रेफ्लेशिया एक प्रकार का हॉस्टोरियल प्लांट है, ये एक बड़ा सा ट्री है, इसके बगल में ये रेफ्लेशिया है। रेफ्लेशिया अपना रूट को इसके रूट में पेनिट्रेट कर देगा और जैसे ही इसका रूट चला गया, इसके अंदर से ये फूड निकल रहा है, मिनरल निकल रहा है, वाटर भी निकल रहा है और कहीं ना कहीं इस रेफ्लेशिया को सपोर्ट भी मिल रहा है। इतना सारा चीज मिल गया, इसको हम लोग होलो पैरासाइट में ही ऐड करेंगे। देखिए जो रेफ्लेशिया का फ्लावर है, आपको एक पॉइंट और मैं बता दूं, आगे जाके बताएंगे, जो सीड का डिस्पर्जल होता है, यानी जो सीड रेफ्लेशिया का जो सीड है वो रेफ्लेशिया का बीज को दूर तक पहुंचाने के लिए उसको एलिफेंट का हेल्प लेना पड़ता है। ये एलिफेंट इसका फूल में आके लात मारेगा और वहीं से इसका सीड दूर दूर तक गिरेगा। आपको पता है अगर सीड एक ही जगह में गिर जाएगा वहां प्लांट अच्छे से हेल्दी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। फिर ये बात है कि सर इसको एलिफेंट लात क्यों मारता है? क्योंकि ये एक प्रकार का बैड स्मेल निकलता है जो हाथी को एकदम ही पसंद नहीं है। बच्चों हाथी को पसंद नहीं है, हाथी लात मारेगा और आप सोच सकते हैं हाथी का लात बड़ा लात होता है। तो इस प्रकार से इसका वो एक अलग पॉइंट है, बट आपको ये याद रखना है कि ये टोटल रूट पैरासाइट है। अब देखिए हेमी पैरासाइट, हेमी पैरासाइट्स का मतलब वो पैरासाइट्स जो कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। हेमी मतलब होता है हाफ। आप लोग सुने होंगे स्फेयर का आधा, हेमिस्फीयर नाम सुने होंगे बच्चे। हेमी मीन्स क्या होता है? हाफ। अब देखिए जो पार्शियल स्टीम पैरासाइट है, यानी हेमी पैरास में वो पैरासाइट जो स्टीम पर आधा निर्भर है, मतलब वो आधा खुद से काम कर रहा है और आधा स्टीम के ऊपर निर्भर है। उसी प्रकार रूट में भी होगा। देखिए जो पार्शियल स्टीम पैरासाइट है उसका नाम है लोरेंथस और विस्कम। ये जो लोरेंथस होता है ये मैंगो प्लांट पर निर्भर रहेगा और ये जो विस्कम होता है ये इसका होस्ट है ओक। ये लोग क्या करता है, जो लोरेंथस का बात हो या फिर विस्कम का, इनका रूट सिस्टम अच्छा डेवलप्ड है, यानी ये मिनरल वगैरह यहां से निकाल सकता है। अब देखिए जो यहां से निकाल सकता है फिर भी इसके ऊपर जा रहा है, इसका ऊपर भी ये छोटा छोटा रूट्स बना देता है, यानी सपोर्ट के लिए ये इस पर कम निर्भर है। ऊपर जाके ये छोटा छोटा ब्रांचेस में ही रूट्स बना देता है, जिसको हम लोग वही हॉस्टोरियल रूट बोलेंगे। वो यहां से इसका स्ट्रीम से मिनरल और वाटर को भी निकाल रहा है। अगर मैं बात करूं यहां से ये फूड नहीं ले रहा है बच्चों, क्यों? वो लोग फूड ले रहे थे, उनके पास लीव्स नहीं था, इसके पास डेवलप्ड लीव्स है, क्लोरोफिल है, लोरेंथस हो चाहे विस्कम हो, विस्कम ओक और ये मैंगो पर, लेकिन ये फूड के लिए निर्भर नहीं है। और जब फूड के लिए ही निर्भर नहीं है तो क्या इसको हम लोग टोटल पैरासाइट बोलेंगे, होलो पैरासाइट बोलेंगे? नहीं, इसको हेमी पैरासाइट बोलेंगे। हेमी में भी ये इस प्लांट का स्टीम पर निर्भर है, इसीलिए हम लोग इसको बोल दिए पार्शियल स्टीम पैरासाइट। लोरेंथस मैंगो का और विस्कम ओक ट्री का। ये यहां रूट ठीक ठाक है बट उतना डेवलप नहीं है कि वाटर और मिनरल निकाले। तो वाटर और मिनरल जो है इस प्लांट से ले लेगा। सर कैसे लेगा? ये छोटा छोटा अपना ब्रांचेस से छोटा छोटा रूट निकालेगा और इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, लेकिन फूड खुद बना सकता है। क्लोरोफिल है,
लीव्स है, मस्ती से। तो क्या मैं कह दूं लॉरेंथस हो चाहे विस्कम हो, वो जो मैंगो प्लांट या फिर ओक ट्री से ये मिनरल ले रहा है, वाटर ले रहा है, फूड नहीं ले रहा है, और फूड नहीं ले रहा है तो ये कंप्लीट पैरासाइट नहीं है। पार्शियल रूट पैरासाइट यानी वो पैरासाइट जो किसी और प्लांट के रूट में कंप्लीटली निर्भर नहीं है लेकिन निर्भर है, पार्शियली वो निर्भर है किसी और प्लांट का रूट में। इसका एग्जांपल मैं बोलूं संतलम, ये वही संतलम है जिसको आप चंदन के नाम से पुकारते हैं। चंदन का लकड़ी बहुत फेमस है, और अगर पुष्पा फिल्म नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसमें चंदन का बहुत ज्यादा जिक्र है। ये वही चंदन है। ये चंदन क्या करता है, अपना यहाँ रूट को धीरे 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 फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के ये अपना रूट को इस डायरेक्शन में भेजता है और ये अपना रूट को इसके अंदर डाल देता है। ये ऐसे अपने रूट को अगर इसके अंदर डालेगा, वहां से ये मिनरल लेगा, वहां से वाटर लेगा, वहां से फूड भी लेगा। बट इसका भी लीव्स वगैरह अच्छा डेवलप है, यह अपना भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये खुद फूड नहीं बना सकता है। इसका जो क्लोरोफिल है, वो लीव्स है, सब डेवलप है। बट फिर भी थोड़ा सा चुगलखोरी, ये यहां से ले लेता है फूड भी मिनरल भी, बट ये कर सकता है। ये कंप्लीटली इसके ऊपर निर्भर नहीं है। रूट में है, पार्शियली है, थोड़ा थोड़ा है, तो पार्शियल रूट पैरासाइट। बच्चों यहां पर हमारा पैरासाइट खत्म नहीं हो रहा है। पैरासाइट के लिए अभी हम लोग और दो टर्म को सीखेंगे, दो और एग्जांपल रह गया, दो और प्रकार का पैरासाइट रह गया। एक है ब्रूड पैरासाइटिज्म और एक है स्यूडो पैरासाइट। आप लोग इसको सबसे पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग वो दोनों पॉइंट को समझते हैं। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे, और देखिए हम लोग इसी लेक्चर में पैरासाइटिज्म को कंप्लीटली समझेंगे और इसी लेक्चर में उसको एंड करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रीडेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। कुछ और रह गया है पैरासाइट्स के बारे में, कुछ पॉइंट्स, कुछ नोट्स, और एक दो प्रकार का और पैरासाइट रह गया है, देखते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है 4th नंबर का ब्रूड पैरासाइटिज्म, ये ब्रूड पैरासाइटिज्म है। इसमें होता है कि जो होस्ट से खाना नहीं लिया जाता है, शेल्टर नहीं लिया जाता है, बल्कि होस्ट का टाइम लिया जाता है, उससे टाइम का चीटिंगबाजी किया जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुको, ये वही कुको है जिसको आप लोग कोयल बोलते हैं। ये कोयल जो है यहाँ पर क्रो के नेस्ट में यहाँ पर ये अपना अंडा को छोड़ जाते हैं। आपको पता होगा जब ये अंडा को यहाँ छोड़ जाएगा, कौवा इसका अंडा में बैठेगा और यहाँ पर हैचिंग करेगा, इंक्यूबेट करेगा, यानी इसको इंक्यूबेशन करेगा। यानी जितना दिन कोयल को अपना समय देना था अंडा में, वो नहीं दिया, वो समय इससे दिलवाया। यानी यहाँ पर कौवा जब अपना अंडा में बैठता है तो ये उसका अंडा को गिरा के अपना अंडा रख देगा, और ये क्रो उसी अंडा में बैठेगा, उसको लगेगा ये मेरा ही अंडा है, और फिर वो उसको इंक्यूबेट करेगा। यानी उसमें जितना दिन बैठने का रहेगा, अंडा को हीट अप करने के, वार्म अप करने के लिए ये बैठेगा, और हैचिंग पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं, उतना इंक्यूबेशन पीरियड तक ये कौवा उसी में रहेगा। फिर जैसे अंडा हैच हो जाएगा, यानी अंडा फूटेगा, वहां से बच्चा निकलेगा, या अपना बच्चा को लेके निकल जाएगा। ये भी एक प्रकार का पैरासाइटिज्म हुआ, चीटिंगबाजी हुआ, जो लॉन्ग टाइम से होते आ रहा है। इसका टाइम लिया जा रहा है, इसको बिना इजाजत, बिना पूछे। ठीक है बच्चों, एक और प्रकार का पैरासाइटिज्म है स्यूडो पैरासाइटिज्म। मानो ये फॉल्स पैरासाइटिज्म है, या फिर मानो तो ये पैरासाइटिज्म है ही नहीं। फॉल्स मतलब जो नहीं हो। देखिए इसका एक दो एग्जांपल है, जैसे फीमेल मॉस्किटो। जो फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन से ब्लड सक करता है। बात यह है कि सर वो हमसे ब्लड तो ले रहा है, तो क्या वो भी पैरासाइट है? फीमेल मॉस्किटो अगर हम लोग होस्ट माने उसके रेस्पेक्ट में, तो क्या वो पैरासाइट है? नहीं बच्चों, वो पैरासाइट नहीं है। कारण पैरासाइट होने के लिए या तो फूड लेना जरूरी है, या तो शेल्टर, वाटर, न्यूट्रिशन, ये कुछ भी नहीं ले रहा है। तो सर वो हमारा ब्लड का कर क्या रहा है? वो हमारा ब्लड को ले जाके अपना एग को हैच करने के लिए, यानी जो मॉस्किटो है उसका अंडा को गर्मी चाहिए हैच होने के लिए, फूटने के लिए, और हमारा ब्लड वार्म होता है यानी गर्म होता है, या हमारा ब्लड को सक करता है और ले जाके अपना उसमें एग में रख के उसको हैच करवाता है। तो बच्चों जो वाई नॉट ट्रू पैरासाइट, इसका कारण है मॉस्किटो टेक्स ब्लड फॉर एग हैचिंग नॉट फॉर फूड। वो फूड नहीं लिया, शेल्टर नहीं लिया, पैरासाइट भी नहीं, यानी स्यूडो पैरासाइटिज्म है, पैरासाइटिज्म है ही नहीं। अब देखिए ह्यूमन का फीटस, सवाल यह भी है कि जो ह्यूमन का फीटस है, यानी एक फीमेल है, उसके पेट में जो बच्चा है, वहां से बच्चा जो है प्लासेंटा के थ्रू
मदर से न्यूट्रिशन वगैरह ले रहा है, न्यूट्रिशन वगैरह मां से ले रहा है, शेल्टर भी मम्मी के अंदर ही है, तो सर क्या जब तक फिटस है, पेट के अंदर है, क्या उसको हम लोग पैरासाइट बोल सकते हैं? नहीं। सबसे पहला पॉइंट आपको भूलना नहीं है, हम लोग ये इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज पढ़ रहे हैं। क्या फीटस और मदर अलग अलग स्पीसीज है? नहीं, दोनों ह्यूमन, दोनों ही होमो सैपियन है, दोनों ही इंसान है, सेम स्पीसीज है, और सेम स्पीसीज के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो वो पैरासाइटिज्म नहीं है, ना ही कॉमनसेलिज्म है, ना ही म्यूचुअलिज्म है। ये सारे का सारे इंटरेक्शन करने के लिए अलग अलग स्पीसीज का होना जरूरी है, यानी फीटस और मदर सेम स्पीसीज है तो फीटस जो है वो पैरासाइट नहीं है। ये एक। दूसरा, कोई भी होस्ट इस दुनिया में, कोई भी होस्ट अपने पैरासाइट को जानबूझकर न्यूट्रिशन नहीं देता है, जानबूझकर शेल्टर नहीं देता है, जानते हुए वो उसको खाना नहीं देता है। अब बात यह है कि सर जो ह्यूमन फीटस है, जो पेट में रह रहा है, मम्मी उसको जानबूझकर कंसीव करती है बच्चा, मम्मी जानबूझकर बच्चा को पेट में रखती है और जानबूझकर वहां से इंटेंशनली न्यूट्रिशन का ट्रांसफर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा पैरासाइट नहीं हुआ। तो अगर फिर सवाल यह है कि सर जब ये पैरासाइट नहीं है, ये रिलेशन पैरासाइटिज्म नहीं है, तो फिर ये कौन सा रिलेशन है? इसको अगर बोला जाए तो कॉमनसेलिज्म बोल सकते हैं। वैसे तो कॉमनसेलिज्म भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी दोनों स्पीसीज का अलग अलग होना जरूरी है। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा आ ही गया, सवाल एग्जाम में टपक ही गया क्वेश्चन, कुछ तो टिक करेंगे, हम पैरासाइटिज्म टिक नहीं करेंगे। यहां मदर का ना ही नुकसान है ना ही फायदा है, मां जीरो में है और फिटस को फायदा हो रहा है, जीरो प्लस ये कॉमनसेलिज्म है। तो मैं कहूं इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन फिटस एंड मदर, कौन सा रिलेशन है? पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकोऑपरेशन, कॉमनसेलिज्म। बच्चों आपको टिक करना है कॉमनसेलिज्म, ठीक है? समझ रहे हैं आप? पैरासाइटिज्म टिक नहीं करना है। वैसे तो कॉमनसेलिज्म भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए दो स्पीसीज का होना जरूरी है, लेकिन सवाल आ गया है तो हमें सवाल करके आना है। बोनस होगा अलग बात है, लेकिन हमें टिक करके आना है। अगर बोनस नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूं ना, आपको कॉमनसेलिज्म टिक करना है, मदर जीरो में और फीटस प्लस में। कुछ और पैरासाइट्स है, मलेरियल पैरासाइट, आप लोग नाम सुने होंगे, प्लाज्मोडियम के कारण ही मलेरिया होता है, लेकिन उसका कैरियर है, उसको ढोने वाला है मॉस्क्यूटो। बात है क्या मॉस्क्यूटो जानबूझकर ढो रहा है? नहीं, मॉस्क्यूटो को इससे कोई फायदा नहीं है। मॉस्क्यूटो के अंदर प्लाज्मोडियम जबरदस्ती रह रहा है, जानबूझ के रह रहा है, इसमें मॉस्क्यूटो होस्ट है। सर फिर हमारे अंदर क्या जरूरत है प्लाज्मोडियम को आने का? क्या हमारे अंदर प्लाज्मोडियम को आके फायदा है? प्लाज्मोडियम को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, एक प्लाज्मोडियम को कंप्लीट ग्रोथ करने के लिए आधा समय, कुछ दिन तक उसको मॉस्क्यूटो में रहना पड़ेगा और कुछ दिन इंसान के अंदर रहना पड़ेगा, तभी जाकर उसका लाइफ साइकिल पूरा होगा। यानी मलेरिया का प्लाज्मोडियम के लिए दो होस्ट है, दो वेक्टर है, दो कैरियर है। एक है कैरियर जो है मॉस्क्यूटो है और सेकेंड इंसान है। यानी ये प्लाज्मोडियम का जो मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट्स, वो स्पोरोजोइट मानिए ये मॉस्क्यूटो से आके मॉस्क्यूटो के अंदर है, ये मॉस्क्यूटो के आके ह्यूमन के अंदर आया, फिर ये ह्यूमन के अंदर लिवर, लिवर से आरबीसी और आरबीसी में ये अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा और फिर ये वहां से दूसरा मॉस्क्यूटो को सक करेगा और फिर दूसरा ह्यूमन में ले जाएगा। इसी प्रकार ह्यूमन लिवर फ्लूक, जो ह्यूमन लिवर फ्लूक है ये भी पैरासाइट है, बट इसका लिए भी दो वेक्टर जरूरी है। यह आधा समय यानी इसका कुछ डिपेंडेंसी ह्यूमन पर है, कुछ स्नेल पर है। कैसे? मानिए ये जो ह्यूमन है ये फिश खाया, इस फिश के अंदर ह्यूमन लिवर फ्लूक है, ये इसके लिवर के अंदर चला गया, फिश जैसे ही खाया इंसान के अंदर, फिर ये इंसान अपना एक्सक्रीटा छोड़ेगा, एक्सक्रीशन के थ्रू ये नदी किनारे जाएगा, कहीं और जाएगा, फिर उसको स्नेल खाएगा। यानी लिवर फ्लूक वहां से निकलकर स्नेल के अंदर गया, फिर ये स्नेल को फिश खाएगा, फिर ये ऐसे चलते रहेगा। यानी उन लोगों का जीवन लाइफ किसी ना किसी के अंदर है, कहीं ना कहीं रह रहे। जैसे ये प्लाज्मोडियम हो गया, वो
कभी मॉस्क्यूटो के अंदर, कभी मॉस्क्यूटो से इंसान का लिवर, फिर हमारा ही आरबीसी, फिर वहां से निकल के दोबारा मॉस्क्यूटो, ऐसे ऐसे चल रहा है। उसी प्रकार ह्यूमन लिवर फ्लूइड भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है, पैरासाइटिज्म खत्म हो चुका है और इसके साथ साथ अब हम लोग यहाँ के जो पिछले टॉपिक है आपको रिवाइज करते हुए चलना है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीडेशन नेक्स्ट लेक्चर से। ध्यान रहे बच्चों, हर एक वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स बच्चों।